जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्यारे साथियों, आज की इस भगवत गीता की दिव्य कथा में आगे बढ़ने से पहले हम सब मिलकर प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक श्रद्धा से सुने और कम से कम 3 मित्रों के साथ प्रेम पूर्वक शेयर करे, उनके जीवन से सभी दुख दर्द मिटाकर उसमें सदा के लिए आनंद और कृपा भर देना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे सच्चे दिल से पुकारता है, मैं उसके सभी कष्ट हर लेता हूं। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखते हुए इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़ें। मित्रों, कई बार हम अपनी जिंदगी को इतना जटिल बना लेते हैं कि उसमें जीने की सरलता ही खो जाती है। भूल जाते हैं कि जीवन एक परीक्षा नहीं बल्कि एक सुंदर अवसर है आत्मा के विकास का। हर बार जब आप निराश होते हैं तो आप अपने भीतर की शक्ति को अनदेखा कर देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आपके भीतर ऐसी अनंत ऊर्जा छिपी है जो पूरी दुनिया से लड़ सकती है। लेकिन हमें खुद को याद दिलाना होता है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना है जो परम सत्य से जुड़ी हुई है। जो भी अनुभव जीवन में आता है वह या तो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है या हमें कुछ देने के लिए। और यदि हम हर परिस्थिति को एक शिक्षक की तरह स्वीकार करते हैं तो हम जीवन के हर मोड़ से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपने भीतर के शोर को शांत कर लेते हो तभी तुम्हें ब्रह्म की आवाज सुनाई देती है। जो लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाते हैं वे दरअसल तुम्हारे भीतर की रोशनी से डरते हैं। इसलिए अपने आत्मबल को कभी भी दूसरों की राय के तराजू में मत तौलो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्म से है, न कि किसी और की सोच से। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगते हो तो तुम्हें दुनिया के शोर में फर्क नहीं पड़ता, और यही तुम्हारी असली स्वतंत्रता है। जब हम हर किसी को खुश करने में लग जाते हैं तब हम खुद को खो बैठते हैं, जबकि खुद के साथ जुड़ाव ही हमें सच्चा सुकून देता है। आज का समय केवल ज्ञान लेने का नहीं, उसे आत्मसात करने का है, क्योंकि जब तक ज्ञान को कर्म में नहीं बदला जाता वह केवल बोझ बन जाता है। रिश्ते समय के साथ नहीं बल्कि समझ से गहरे होते हैं, और समझ तब आती है जब हम दूसरों को सुनने से पहले समझने की कोशिश करते हैं। हर बार जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप खुद को भी मुक्त करते हैं, क्योंकि माफी देने में जो शक्ति है वह बदले में नहीं होती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर बार जब कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता है वह अनजाने में तुम्हें मजबूत बना रहा होता है। टूटने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही तो अवसर है फिर से खुद को नया बनाने का। हर आंसू एक मोती है जो तुम्हारी आत्मा को और गहरा बनाता है। इसलिए अपने दर्द को छिपाओ मत, उसे समझो, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। हर कोई जो तुम्हारी जिंदगी में आया किसी न किसी मकसद से आया। किसी ने सिखाया, किसी ने चेताया और किसी ने प्रेरित किया। इसलिए किसी से नफरत करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि सबका उद्देश्य तुम्हारे भीतर कुछ जगाना था। खुद को पूर्ण समझना ही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जीवन एक सतत यात्रा है जो हर क्षण तुम्हें विस्तार देती है। जब तक तुम्हारे भीतर सवाल उठते रहेंगे तब तक तुम्हारे भीतर चेतना जागृत रहेगी, और यही जीवन की सबसे बड़ी निधि है। हर इंसान का दर्द उसकी आंखों में छिपा होता है, इसलिए किसी को केवल उसके शब्दों से मत समझो, उसकी खामोशी भी सुनी जा सकती है। अगर तुम्हारा दिल संवेदनशील हो, जब तुम अपने भीतर दया, करुणा और प्रेम को जगह देते हो, तभी तुम इस जगत में अपना सच्चा योगदान दे सकते हो। आत्मा को भूख लगती है सच्चाई की, और वह तब तक शांत नहीं होती जब तक तुम झूठ, छल और दिखावे से बाहर नहीं निकलते। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने जीवन को केवल परिणामों के आधार पर जीता है वह हर क्षण चिंता में रहता है, जबकि जो अपने कर्म में लीन हो जाता है उसे हर पल शांति मिलती है। तुम्हारा जीवन तब बदलता है जब तुम दूसरों को बदलने की जगह खुद को बदलने की शुरुआत करते हो, क्योंकि बाहर की दुनिया तुम्हारे भीतर की ही छाया है। जब तुम खुद को माफ करना सीखते हो तभी तुम्हें दूसरों की गलतियां भी छोटी लगने लगती हैं। आज के युग में सादगी ही सबसे बड़ी क्रांति है।
क्योंकि लोग बाहरी चमक दमक में उलझकर अपनी आत्मा की रोशनी को भूल चुके हैं। जब तुम भीतर से रोशन होते हो तब तुम्हें किसी दीपक की जरूरत नहीं होती, और यही सच्चा आत्मज्ञान है। जब तक तुम अपने अस्तित्व को दूसरे की मंजूरी पर आधारित रखोगे तब तक तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। खुद को स्वीकार करना, खुद से प्रेम करना और खुद के साथ शांत रहना ही सच्ची सफलता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बदलती है, लोग, भावनाएं, मौसम और हालात। लेकिन जो नहीं बदलता वह है तुम्हारा सत्य, तुम्हारा धर्म और तुम्हारा आत्मा से संबंध। जो लोग तुम्हें समझते हैं वे कभी तुम्हें छोड़ते नहीं, और जो छोड़ते हैं वे कभी तुम्हें समझे ही नहीं। इसलिए किसी के जाने से टूटो मत, क्योंकि वह खाली जगह तुम्हारे विकास का स्थान बन सकती है। जिस क्षण तुम अपनी अंतरात्मा से झूठ बोलते हो उसी क्षण तुम अपनी शक्ति खोने लगते हो। इसलिए सत्य को कभी मत छोड़ो, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए। अगर तुम सच्चे हो तो अंततः सत्य तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा। जैसे सूर्य कभी छिपता नहीं, बस बादल उसे ढक लेते हैं, वैसे ही तुम्हारी दिव्यता कभी खत्म नहीं होती, बस भ्रम और भय उसे ढक लेते हैं। उस भ्रम को हटाओ और खुद की रोशनी को पहचानो, क्योंकि तुम्हारा जन्म केवल जीने के लिए नहीं बल्कि चेतना के विस्तार के लिए हुआ है, और यही तुम्हारी आत्मा की पुकार है। मित्रों, जो हमारे जीवन में घटित होता है वह सब ईश्वर की योजनाओं का हिस्सा होता है। यह सोचकर मन को स्थिर करना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हर उस वस्तु की प्राप्ति निश्चित है जो हमारे भाग्य में लिखी गई है, चाहे वह अभी हमारी पहुंच से दूर क्यों ना हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में सबसे बड़ी सीख यही है कि जब तक हम सही मार्ग पर अपने कर्मों के साथ अग्रसर हैं तब तक कोई भी शक्ति हमें उस फल से वंचित नहीं कर सकती जो विधि ने हमारे लिए निश्चित किया है, क्योंकि भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। और यदि हमारे कर्म सच्चे हैं तो हमारा भाग्य अवश्य हमारे पक्ष में होगा, भले ही कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करनी पड़े। इसीलिए हमें कभी भी निराश या अधीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए लिखी गई है वह हमें किसी न किसी रूप में किसी न किसी समय पर मिलती ही है। यह संसार एक रंगमंच है और हम सब उस ईश्वर की कठपुतलियां हैं जो हमारे कर्मों के अनुसार हमारी डोर हिलाता है। इसलिए हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम निरंतर प्रयास करते हैं और अच्छे विचारों को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो धीरे धीरे हमारा भाग्य भी हमारी ओर बढ़ता है। जैसे सूर्य हर दिन उगता है वैसे ही हमारा उजाला भी एक दिन अवश्य आएगा। जरूरी यह है कि हम अपने मन को शांत रखें और अपने प्रयासों में कोई कमी न छोड़ें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुम्हारे भाग्य में है वह किसी भी हालत में तुम्हारे पास जरूर आएगा, चाहे वह अब आए या कुछ समय बाद, लेकिन आएगा अवश्य। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर अपने कर्म के मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहो। अगर हम किसी चीज के लिए सच्चे मन से प्रयास करते हैं तो वह चीज समय आने पर हमें मिलती ही है। कभी कभी हमारे जीवन में देरी होती है क्योंकि ईश्वर हमें उस चीज के लिए और अधिक तैयार करना चाहता है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद फसल की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही हमें भी अपनी मेहनत का फल समय पर मिलेगा। जब मन में यह विश्वास हो कि हमारे साथ कभी गलत नहीं हो सकता, तब हम किसी भी कठिनाई का सामना सहजता से कर सकते हैं।